अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाने का प्लान था, हमारे भारत के इतने बड़े वैभवशाली इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास बनाने का प्लान था, तो मेरे इन बातों पर आपको यकीन होगा। पर ये सच है। क्या आपने द केरला स्टोरी ये मूवी देखी? उसमें जो भी दिखाया है वो सब उनके इसी प्लान का हिस्सा है। इस मोमेंट पर वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़ें कि पिछले कुछ समय से सिर्फ केरला में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में कितने लोगों ने कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया है और कन्वर्ट हुए हैं। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। स्लो पॉइजन की तरह मतलब? इस वीडियो को समझने के लिए हम ये सब टॉपिक्स देखेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओके, लेट्स टॉक। PFI, आपने कभी नाम सुना है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस संगठन को कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तब इसके समर्थन में पाकिस्तान के नारे लगे थे। सब सोच रहे थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम तो ठीक लग रहा है, तो इसे बैन क्यों किया? और किया तो इसके वजह से ये फालतू नारे क्यों लग रहे थे? तभी सामने आ जाता है एक डॉक्यूमेंट, इंडिया 2047। चैप्टर नंबर 1, PFI है क्या? PFI की शुरुआत हुई थी 2006 में। इससे पहले ये था सिमी, मतलब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे टेररिस्ट कनेक्शंस के वजह से 2001 में गवर्नमेंट ने और फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। इसके बाद PFI इस्टेब्लिश हुआ। सिमी में जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे वही PFI के मेन पोजीशंस पे थे। ये लोग भारत में ही रहकर भारत के ही खिलाफ प्लान कर रहे थे। ये गवर्नमेंट को पता चला, इसीलिए PFI के बिहार ब्रांच में NIA ने रेड डाली और तब ये डॉक्यूमेंट सामने आया, इंडिया 2047, जिसके वजह से NIA और ED इन दोनों ने एक होकर एक ऑपरेशन रन किया, जिसमें रातों रात सबसे बड़ी रेड डाली और PFI के कई मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया और फिर बाद में PFI को बैन कर दिया। चैप्टर नंबर 2, इंडिया 2047, इस डॉक्यूमेंट में है क्या? सीधी भाषा में कहूँ तो इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट कैसे बनाना है उसका पूरा प्लान था। इस प्लान को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट, विजन। सेकंड, करंट सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। थर्ड, एक्शनेबल पॉइंट्स। एंड फोर्थ, प्लान ऑफ एक्शन। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब मैंने जो आपको कन्वर्टिंग के नंबर दिखाए, नंबर देखने में तो छोटे हैं, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है। उनका ये पहला विजन ही है कि धीरे धीरे बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना, ताकि ये सब हो रहा है ये किसी को पता ना चले। PFI and Satya Sarni hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world? All over world. That's the motive of all Muslims, you know. All over world? All over world. Why only in India? After making India an Islamic state, and then go to other states. नेक्स्ट था फिलहाल जो सिचुएशन चालू है उसका फ़ायदा उठाना और लोगों को उसके खिलाफ भड़काना, उन्हें रेडिकलाइज करना। इसके बाद उन्हें दिखाना कि आप कैसे इस कंट्री में इनसिक्योर हो और आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्वीट करके ये बताना, अब इस देश में मुझे सिक्योर फील नहीं हो रहा जो मुझे इस डैश डैश कंट्री में हो रहा है, मैं यहाँ के बदले वहाँ रहना प्रेफर करूँगा। क्या हुआ? कुछ याद आया? अब लोगों को भड़काने के बाद, डराने के बाद उन्हें PFI के साथ जोड़ लो, पर धीरे धीरे बट ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो लोग जुड़े हैं उन्हें अलग अलग चीज़ों से, हथियारों से ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उनकी एक फोर्स तैयार हो जो अलग अलग दंगों के दरमियान काम आए, जिससे हिंदूज और अलग अलग कास्ट के लोगों को दबा कर रखने में आसानी हो। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब आम्बेडकर, हमारा नेशनल फ्लैग, इस सब का फ़ायदा उठाना और SC ST OBC इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना, जिससे हिंदूज और बुद्धिस्ट की ताकत कम हो और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते बैठे। अब ये मत कहना कि ये सब हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा। अब ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ये उनका प्लान था। अब SC STs का फ़ायदा लेके पार्लियामेंट में 50 से भी ज़्यादा सीट जीतना और PFI को एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में लाकर सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर PFI के ही लोग रिक्रूट करना, जैसे जुडिशरी, पुलिस, आर्मी और ऐसे बहुत से पोस्ट। और आखिर में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके अब उसे ओपनली और लीगली करके भारत को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना। ये था उनका प्लान।
चैप्टर नंबर 3, हम क्या कर सकते हैं। पर फिर भी आपको क्या लग रहा है, PFI के बैन होने के बाद भी क्या ये सब रुका है? आंसर हम सभी को पता है। ऐसी बहुत सी संगठनाएं हैं जिन्हें बाहर से फंड आ रहा है, जिसका उपयोग भारत में इंस्टेबिलिटी रखने में, जिससे हमें सुपर पावर बनने में प्रॉब्लम्स आए। देखिए, हम सभी को ये पता होता है, पर हम इस पर एक्शन नहीं लेते, यहाँ हम फंसते हैं। ये भी वीडियो हम आज देखेंगे, कल भूल जाएंगे और फिर कुछ सालों बाद इस सब के बहकावे में आ जाएंगे। एक प्रश्न खुद से ज़रूर पूछिए, क्या आपके धर्म पर कितना भरोसा है और आप उसके बारे में कितना जानते हो? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो बेझिझक रहिए, ऐसी कौन सी भी तोहफ़ आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। पर अगर आपके जवाब में थोड़ा सा भी संदेह है तो आज से हमारे धर्म के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बारे में और भी जानिए और सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित मत रखिए, उन्हें हमारे धर्म के बारे में बड़े गर्व से बताइए, क्योंकि हमारा धर्म ही हमारी पहचान है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उन्हें भी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।